नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच प्राचीन भारत के इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित टेस्ट सीरीज लेकर आई हूँ। और आज की टेस्ट सीरीज में आप सभी के बीच पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल से संबंधित भी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आपके बीच आने हैं, जो कि आप सभी की परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही टेस्ट सीरीज के माध्यम से संबंधित टॉपिक के प्रत्येक क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी जाएंगी, जिससे संबंधित टॉपिक के वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिससे कौन कौन से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी जानकारी आप सभी तक हो सके। तो आइए जानते हैं आज के टेस्ट सीरीज में प्रथम क्वेश्चन कौन सा है। प्रथम क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थॉमसन ने किया था। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 के आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर हुआ थॉमसन। और साथियों, इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण नाम है, जैसे रॉबर्ट ब्रूस थे, कौन थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, तो ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज सर्वप्रथम कौन सा था? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। और ये साथियों पाषाण काल से संबंधित ये वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से कई क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, मध्य पाषाणी प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान था, तो कौन सा था? आदमगढ़ था। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन बन सकता है कि हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो सरायनहर में और महादहा में मिले हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, खादानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, तो नवपाषाण काल में हुई थी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, तो क्वेश्चन हो जाएगा साथियों नर्मदा घाटी में। क्वेश्चन बन सकता है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ मिले, तो दमदमा में मिले। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए, तो मेहरगढ़ में प्राप्त हुए। क्वेश्चन बन जाएगा कि उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले, तो उत्तर इस कंडीशन में भी आपका मेहरगढ़ होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक से। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? साथियों, हमेशा आंसर उपलब्ध विकल्पों के आधार पर दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे खोज अनुसंधान होता है, वैसे ही साथियों तथ्य बदलते जाते हैं। अतः इस उपलब्ध विकल्पों में सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेहरगढ़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं?
साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बागौर। ठीक है। मध्य पाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं और पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पूरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित भागौर से मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के समक्ष, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? साथियों इस युग को कैल्कोलिथिक भी कहा जाता है और वह युग है जिसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक युग और कैल्कोलिथिक भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? साथियों ये स्थान गुफाओं के शैल चित्र के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि कौन सा ऐसा स्थान गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है? तो इस कंडीशन में भी इसका उत्तर हो जाएगा आंसर बी, भीमबेटका। अर्थात स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए कौन सा फेमस है? ये आपका हो गया भीमबेटका। ठीक। इसी प्रकार का क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकता है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाण स्थल से प्राप्त हुआ है? तो संगन कल्लू से मिला। भीमबेटका की जो गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। और ये कहाँ है भीमबेटका आपका? तो आप देखेंगे भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए, बुर्जहोम। बुर्जहोम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और इस टॉपिक से कई प्रश्न बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन बन जाएगा गर्त आवाज के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। कई बार क्वेश्चन बनता है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो उत्तर हो जाएगा लेखैया। इसी प्रकार से साथियों जितने भी संस्कार हैं इस समय के वे सारे आपको तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता संबंधित है और ये आपका नया चैप्टर अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता आरंभ होता है। और पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? इसको हड़प्पा काल भी कहते हैं साथियों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आदि ऐतिहासिक युग से। क्यों? सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। अतः इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। जब लेखन कला इसका पढ़ा नहीं जा सकता है तो इस सभ्यता को पूर्णतः हम कैसे जान सकते हैं? लेकिन प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर बहुत कुछ जानकारियाँ हमें
इस सभ्यता के बारे में हो गई है कि कैसी ये प्राचीन विश्व की प्रथम नगरीकृत सभ्यता रही है। इस सभ्यता की अनेक ऐसी विशेषताएं हैं जो आज भी हम अपनी जीवन शैली में अपना रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? इस सभ्यता को कैसे हम जानते हैं? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। पुरातत्व संबंधी खुदाई के आधार पर हम सभी इस सभ्यता के बारे में जानें कि इसकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार से यहाँ पे एक अद्भुत संस्कृति का विकास हुआ था। और इन्हीं सारी सभ्यताओं, इन्हीं सारे तथ्यों के आधार पर हम एक जो नया काल आया ऋग्वैदिक काल, उन दोनों की भिन्नता भी की है कि सिंधु घाटी संस्कृति और वैदिक सभ्यता कैसे भिन्न थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में यदि आप भिन्नता को देखेंगे तो आप अवगत होंगे कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इनके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों का ज्ञान का अभाव था, लेकिन ऋग्वैदिक काल में था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था? शहरी जीवन शैली थी, चित्रलेखीय लिपि थी, लेकिन इनके पास रक्षा शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। पुरातत्व अनुसंधान के आधार पर ये तथ्य मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों इस टाइप से क्वेश्चन इस टॉपिक पे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात ये जोड़ा सही नहीं है। क्योंकि एम रफ़ीक मुगल ने माना है कि उनका मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। इस प्रकार से इसका सुमेलित नहीं है, लेकिन बाकी जो है वो सारे सुमेलित है। अर्थात EJ H मैके कहते हैं सुमेर से लोगों का पलायन। मार्टिन व्हीलर क्या बोलते हैं? पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और अवनंदा घोष ने बोला है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। साथियों, कौन से विचारक क्या बोले हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल का खोज किन्होंने किया था, इसकी भी तैयारी आपको इस टॉपिक से करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिल जाते हैं। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन आपके इससे बनेंगे। क्वेश्चन आएंगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा लाल। क्वेश्चन आ जाएगा कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो इस प्रकार से आपको सारे तथ्य तैयार करने हैं। आ जाएगा कि शिव की प्रतिमा कहाँ मिली है, ये बर्तन कहाँ मिले हैं, कहाँ पर ज्वार भाटा से संबंधित ज्ञान हुआ, कई प्रकार से जो भी उत्खनन हुए हैं, जो भी खोज हुए हैं, उससे संबंधित इस टॉपिक में आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जिसके लिए आपको 15 सेकेंड दिया जा रहा है।
काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 2 4 3। कैसे हड़प्पा में क्या मिला है? समाधान आर 37। लोथल से क्या मिला है? गोदी। कालीबंगा से क्या मिला है? जुता हुआ खेत। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति। ये जो चारों मैं आपको बता रही हूँ वो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मोहनजोदड़ो से और भी क्या क्या चीज़ मिले हैं, कालीबंगा से और क्या क्या चीज़ मिले हैं, लोथल से और क्या क्या चीज़ मिले हैं, हड़प्पा और क्यों विशेषताओं से परिपूर्ण है, ये सारे तथ्य आपको आज जानने हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो। अभी आपको मोहनजोदड़ो किसके लिए मैं बोली थी? नर्तकी की मूर्ति कहाँ पाई गई है? मोहनजोदड़ो में। और विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो मोहनजोदड़ो में। तो जो आज आपको होमवर्क दिया गया है कि किस किस शहर से, अर्थात हड़प्पा कालीन जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनसे क्या क्या प्राप्त किए गए हैं, और जितनी बस्तियां हैं वो किन नदियों के किनारे स्थित है। जैसे हड़प्पा रावी नदी किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है, लोथल भोगवा नदी किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे। ये सब आपको तैयार करना ही करना है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और इसके लिए फिर आपको 15 सेकंड दिया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। ठीक है, 3 4 1 2। कैसे हड़प्पी स्थल आपका मांडा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर। दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान। राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा। तो आज फिर से आपको होमवर्क इस टॉपिक पे दिया जा रहा है कि किस किस राज्य में हड़प्पा काल की कौन कौन से स्थल संबंधित हैं। वे कितने स्थल हैं जो भारत में स्थित हैं, वे कितने ऐसे स्थल हैं जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित हैं। ये सारी दृष्टि से आज आपको अध्ययन करना है। देखते हैं अब नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? साथियों उपलब्ध विकल्पों के आधार पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। हमेशा उत्तर देने से पहले देखते हैं एप्रोप्रिएट विकल्प कौन सा हो सकता है। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि विकल्प ऐसे हो जाते हैं कि 2 विकल्प सही हो जाते हैं, फिर इस स्थिति में जो सबसे एप्रोप्रिएट होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर इसका विकल्प बी सही है। और देखिए ये क्वेश्चन भी सिंध से ही संबंधित है, अर्थात हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल हैं। तो आप ज़रूर आप देखिए कि किस किस राज्य में कौन कौन से हड़प्पा कालीन स्थल है। जैसे महाराष्ट्र में कौन से स्थल हैं, गुजरात में कितने हड़प्पा कालीन स्थल थे, ठीक है, राजस्थान में कितने थे, उत्तर प्रदेश में कितने थे, जम्मू कश्मीर में कितने थे, ठीक है, अफ़गानिस्तान में कितने हैं, और ये पाकिस्तान में कितने हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखिए वही क्वेश्चन। साथियों तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लोथल। लोथल कहाँ पर है? लोथल भारत के गुजरात राज्य में है, ठीक है,
जो कि भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, और ये ज्वारीय बंदरगाह आदि के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। और ये दोनों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर हैं? ये पाकिस्तान में स्थित हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अर्थात खोजकर्ता। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि धौलावीरा की खोज कौन किया था? R.S. बिष्ट ने किया था, न कि B.K. थापड़ ने किया था। जबकि हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी, लोथल S.R. राव, सुरकोतरा J.P. जोशी। तो इस प्रकार उत्तर क्या हो गया? धौलावीरा। तो साथियों, जितने स्थल है हड़प्पा कालीन, उनके कौन कौन खोज करता है, ये भी अवश्य ही आप आज अध्ययन करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल अनुक्रम क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इस प्रकार से यदि आप पढ़ेंगे तो अवश्य ही साथियों कोई क्वेश्चन आप छोड़ने वाले नहीं हैं। हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से पढ़िए, भारत को जानने की दृष्टिकोण से पढ़िए। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4321। ठीक है। कैसे? नगर संस्कृति, भारत सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। लोहे का हल उत्तर वैदिक कालीन, आहत मुद्रे चांदी के सिक्के उसके बाद आए, फिर सोने के सिक्के आए। ये सारे क्रम जैसे जैसे आप टॉपिक वाइज पढ़ते जाएंगे आपको एकदम इजी हो जाएगा। तो उत्तर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त है? साथियों, धौलावीरा नगर आयताकार में बना हुआ था, और इस नगर को 3 भागों में, किला, मध्य नगर और निचले नगर में विभाजित किया गया। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी, धौलावीरा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण के क्रम कौन सा है? और इसी के साथ साथ ही पहले आप इसका आंसर दीजिए, फिर एक और क्वेश्चन आपको बताती हूँ। तो इसका उत्तर होगा साथियों ऑप्शन डी, एस्टेक, माया, मोइस्का और इंका। और इसी के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आपको करना है वो ये है, हड़प्पा काल में उत्तर से लेके दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, जितने भी नगर स्थल हैं उनके सब आप क्रम जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं नेक्स्ट। सबसे पुराना वेद कौन सा है? अर्थात अब आप सभी के बीच वैदिक काल आ गया है। आप सिंधु घाटी सभ्यता से आगे बढ़ चले वैदिक काल की ओर। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? प्रथम क्वेश्चन आपके बीच है।
तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना आपका वेद है। और क्वेश्चन एक आता है कि ऋग्वेद के जो मंडल हैं उनके रचयिता के संबंध में आ जाते हैं। जैसे प्रथम मंडल के रचयिता कौन थे, द्वितीय मंडल के कौन थे, तृतीय मंडल के कौन थे, जो 10 मंडल है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रथम मंडल के रचयिता मधुछंदा हैं, मेधातिथि हैं, द्वितीय मंडल के गृहस्मद हैं, तृतीय मंडल के विश्वामित्र हैं, चतुर्थ मंडल के ये वामदेव हैं, पंचम मंडल के अत्रि हैं, षष्ठम मंडल के भरद्वाज हैं, सप्तम मंडल के वशिष्ठ हैं, अष्टम मंडल के कण्व और अंगिरस हैं, नवम मंडल के सोम देवता और अन्य ऋषि हैं, और दसम मंडल आपके बिम्दा, इंद्र, सची और अन्य। जो कि नवम मंडल जो आपको बताए हूँ वो काफ़ी परीक्षा के दृष्टिगत महत्वपूर्ण है, अवश्य आप देखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए 4 2 1 3। कैसे? ऋग्वेद किससे संबंधित है? स्रोत एवं प्रार्थनाओं से। यजुर्वेद स्रोत और कर्म कांड से। सामवेद संगीतमय स्रोत से। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण एवं अर्थव्यवस्था से। ठीक है। क्वेश्चन आता है त्रयी नाम है, तो 3 वेदों को हम त्रयी कहते हैं। एक क्वेश्चन है साथियों कि वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो वो ऋग्वेद में। तो आज आपको ये बताना है और पढ़ना है कि जो 4 वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें कौन कौन से अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के बीच, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद आप देखेंगे। उपनिषद के संबंध में कई क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनेगा उपनिषद पुस्तकें हैं तो दर्शन पर संबंधित है। क्वेश्चन अन्य भी कई बनते हैं कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे तो केकय प्रदेश के थे। आप अवश्य ही उपनिषद के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपको पुस्तक बताया गया है और जिस पुस्तक से आप पढ़ रहे हैं उससे आप जरूर अध्ययन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। तो साथियों इसका सही आंसर होना है आपका ऑप्शन बी। ठीक है। कैसे? कुहा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल है। परूसड़ी का आधुनिक नाम क्या है? आपका रावी है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। असतुद्री या सतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलज है। इसी प्रकार से कई अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ भी हैं जिनको जानना आपको ज़रूरी है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अस्कनी को चिनाव कहते हैं वर्तमान में, बिपाशा को ब्यास कहते हैं, परूसड़ी को रावी कहते हैं, बितस्ता को झेलम कहते हैं, कुभा को काबुल कहते हैं, कुरमू को कुर्रम कहते हैं, गोमती को गोमल कहते हैं, सुवास्तु को स्वात कहते हैं, सदानीरा को गंडक कहते हैं, तुतुद्री को सतलज कहते हैं और दृष्टवती को घग्गर कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है।
तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। और इसी टॉपिक से रिलेटेड अन्य क्वेश्चन भी आपको मैं तैयार करा रही हूँ। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है? तो उत्तर होगा बृहस्पति। क्वेश्चन आएगा, कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो उत्तर होगा लोपामुद्रा, बहुत ही विदुषी महिला थी। फिर ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो वो था आपका गला का। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? भोगज कोई महत्वपूर्ण है। साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है और ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एशिया माइनर स्थित पुचका कोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवता कौन से देवता? इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए हुए होंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात आपका 1 और 4 सही है और 2, 3 गलत है। पापियों को दंड देते थे, ये गलत है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी गलत है। जनजावत के देवता थे और वर्षा के देवता थे, ये दोनों फैक्ट आपके राइट हैं। ठीक है, अब नीचे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? साथियों गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और ये किस पे समर्पित है? सूर्य देवता, जिन्हें सविता भी कहा जाता है। और ये पुस्तक से संबंधित है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से संबंधित है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। विश्वामित्र भी आप याद करेंगे कि इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? जो कि लास्ट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन ए, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के ओर। साथियों आज जो टेस्ट सीरीज आप सभी के बीच लाया गया, आप सभी अवश्य ही आज तीनों चैप्टर क्लियर करिएगा, अर्थात पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, सुनते हैं और फिर उसको पढ़ने बैठते हैं तो वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो इस तरीका को आप अपनाइए, साथ में जितने भी पूर्व के क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर आज आप सॉल्व करेंगे। निश्चित रूप से साथियों ये तीनों चैप्टर आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होगा। हिस्ट्री आप सभी के लिए बहुत ही आसानी का विषय आप फील करने लगेंगे। आप सोचेंगे कि इससे इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, बशर्ते आप जानने के लिए हिस्ट्री को पढ़िए, बस परीक्षा में पास होने के लिए नहीं, क्योंकि ये हमारा इतिहास है। तो यदि हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से धोखा देंगे। जब आप अपने परीक्षा में सफल होंगे तो ये सारे ज्ञान आपके वर्क कल्चर में इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। इसलिए साथियों आप इसको भविष्य के लिए एक मित्रता की भांति इस तीनों चैप्टर को आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो आपके चैप्टर हैं आपके निबंध के लिए भी अत्यंत ही उपयोगी होते हैं। जब भी हम किसी के बारे में लिखते हैं
ऐसे के टॉपिक, तो उसमें 2 से 3 लाइन हम प्राचीन भारत की सभ्यता के बारे में लिखते हैं। तो उसी के क्रम में आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मुझे पूरा भरोसा है साथियों कि आप अवश्य ही बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने वाले। आज आप सभी कितना उत्तर सही किए हैं अवश्य ही कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि आप सभी के प्राप्त उत्तर के क्रम में ही मेरे द्वारा आप सभी के बीच क्लासेस लाए जाते हैं। तो इसी आशा संदेश विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आप सभी के बीच शीघ्र ही नेक्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाऊंगी, जिसका उद्देश्य होगा आप सभी की तैयारी को और भी आगे बढ़ाना और आप सभी को सुनिश्चित सफलता देना। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज विदा लेती हूँ। नमस्कार।